नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जो है कि सेट्स, उसके लिए वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज हम वन शॉट लेक्चर में बहुत आसानी से और सिंपल वे में सेट्स को देखने वाले हैं। तो सेट्स के लिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात देखो, सेट्स में क्या बताया जाता है, वो है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। मतलब सेट क्या होता है, अगर किसी ग्रुप को या किसी समूह को एक डेफिनेशन में एक उनकी कॉमन साइड को लेके उनको अगर ग्रुप बना दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। बराबर। सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। बराबर, उनको एलिमेंट बोला जाता है। और सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्लोज करली ब्रैकेट में होता है, ऐसा वाला। और देखो, सेट अगर एक सेट है कि नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, तो होता है 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसा होता है। बराबर। अब इसी को देखो, हमने नेचुरल नंबर के सेट को एन कैपिटल में लिया गया है, तो इसी को सेट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर्स में करते हैं। बराबर। अब सेट्स के अंदर के एलिमेंट देखो, ए बी सी डी स्मॉल में, मतलब देखो इधर स्मॉल ए क्या हुआ 1, बी क्या हुआ ऐसे। बराबर, ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स में करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अगला क्या बताया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अब देखो, इधर 2 मेथड दिए गए हैं, बहुत आसान है मेथड। अब देखो, लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, सीधा सीधा एक्चुअल एलिमेंट लिखे जाते हैं, पूरे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट लिखे जाते हैं। बराबर। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो सेकंड वाला है, इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स नहीं लिखते, लेकिन उनकी क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। बराबर, उनकी क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये नंबर दिए गए, लेकिन इसकी लिस्टिंग मेथड में हम इसको कैसे लिखेंगे, एक सच दैट x बिलोंग्स टू n। मतलब देखो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। देखो 8, एक से 8 तक क्या दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं। और x कैसा है, लेस एंड इक्वल टू, मतलब लेस भी है और इक्वल भी है, कैसे, 8 से। बराबर, मतलब आखिरी वाला 8 आ गया और सारे नंबर्स आ गए इसमें। बराबर। अब देखो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब देखो इधर ही ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या, अगर ए सेट है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 7 1 2 3 4 5 6 और 6, मतलब 7 हो गया। बराबर, इतने, मतलब देखो इनका हमने ऑर्डर को कंसिडर किया, क्या नहीं, इनके ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है। बराबर। तब देखो अगला क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट ऑन सेट। मतलब देखो, अगर हम सेट का कोई भी रिप्रेजेंटेशन करें ऑफ एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट ऑन सेट। बराबर, आसान है। अब अगला देखते हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेशन है, रिपीटेशन है ना। बराबर, रिपीटेशन ऑफ सेट इज नॉट डज नॉट अफेक्ट ऑन एलिमेंट। सोचो, अगर मैंने लिखा कि सेट ऑफ नंबर 1134, मतलब देखो 1124 को अगर हमने सेट में लिखा, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सेट ए 1 2 4। बराबर, रिपीटेशन अगर नहीं भी हुआ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 2 4। बराबर, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो मतलब क्या बोला है, अगर उनकी एलिमेंट्स का अगर रिपीटेशन होता है तो सेट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। बराबर। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, सम इंपॉर्टेंट सेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेट हमें पता होना चाहिए। तो देखो इंपॉर्टेंट सेट कौन से हैं, तो ये है कि एन सेट। एन क्या है, हमारे नेचुरल नंबर का सेट है। बराबर। डब्ल्यू कौन सा है, डब्ल्यू होल नंबर में नेचुरल नंबर इतना नेचुरल नंबर और 0 ऐड होके वो होल नंबर बन जाता है। बराबर। अब देखो इंटीजर्स, और मतलब इंटीजर्स को आई और जेड में लिखा जाता है। देखो पूरी नंबर लाइन, हमने जो नंबर लाइन देखते हैं ग्राफ पेपर में, इधर सेंटर 0 होता है, इधर +1, इधर -1। बराबर, ऐसे इधर बढ़ते जाता है दोनों तरफ, यही है इंटीजर्स। अब क्यू क्या है, देखो क्यू पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर क्यू 0 हो गया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बराबर, पी एंड क्यू एज इंपोर्ट इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0।
ये चार सेट कुछ इंपॉर्टेंट सेट में से एक है, बराबर। अब अगला देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स। अब सेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप कौन सा है? नल सेट। नल सेट मतलब क्या? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, बराबर। अब अगर मैंने लिख दिया कि अगर सोच लो कि 10th का क्लास के लिए एडमिशन हुई ही नहीं इस साल, अगर इस साल एडमिशन नहीं हुई तो उसमें कुछ बच्चे ही नहीं है, और मैंने अगर सेट बनाया कि सेट ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट, तो 10th क्लास में कोई स्टूडेंट ही नहीं है, जीरो है, तो इसके लिए हम ऐसा लिखेंगे, या इसके लिए हम 5 लिखेंगे। 5 मतलब क्या कि ये जो सेट है वो नल सेट है, बराबर। अब सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या? ओनली वन एलिमेंट। अब देखो इस रूम में मैं अकेला हूं, अगर मैंने सेट बनाया कि नंबर ऑफ मेंस या नंबर ऑफ बॉय इन अ वन रूम, अब इस रूम में तो मैं अकेला हूं ना, तो वो ओनली वन एलिमेंट, इट्स कुणाल, देयरफॉर इट इज सिंगल सेट, सिंगलटन एलिमेंट, बराबर। अब अगला फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है? सोचो अगर मैंने लिखा कि 1 to 8 किन नंबर्स, ये कितने नंबर्स होंगे? तो 8 नंबर्स होंगे, बराबर। तो इसी सेट में सिर्फ 8 ही एलिमेंट होंगे। क्या है? फाइनाइट है, बराबर, कुछ नंबर डिसाइड है, तो ये फाइनाइट एलिमेंट का सेट होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट ले, तो अगर हमने लिया है कि नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट तो क्या है? इनफाइनाइट है, बराबर, नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है। फिर अगला इक्विवेलेंट सेट। इफ सेट ए एंड बी, अब देखो सेट ए एंड बी इट इज नॉट एम्प्टी सेट, अगर एम्प्टी सेट नहीं रहे, नॉट एम्प्टी, देन सेट ए एंड बी हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। अगर इक्विवेलेंट सेट में किसी को बोलना है तो इक्विवेलेंट है, तो उनके नंबर्स ऑफ सेट, सेट के अंदर ये जितने नंबर्स है मतलब वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स सेम होना चाहिए, बराबर। अब इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? अगर ए और बी दो सेट है, ए और बी कितने? ए एंड अगर बी, ये दोनों सेट है, तो इनको हम इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल तभी बोलेंगे जब इनके सारे के सारे एलिमेंट सेम हो, और जितने हैं ए में है उतने ही बी में हो, बराबर, उतने, मतलब क्या? ऑल एलिमेंट मस्ट बी सेम, सेम होने चाहिए। अगला क्या है? सबसेट और सुपरसेट। इफ एलिमेंट इन ए आर एलिमेंट इन बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, बराबर। मतलब क्या? जब बी एक बड़ा सा सेट है सोच लो, और इसमें छोटा ए है, तो ए तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, तो ए क्या है? बी का सबसेट है, बराबर। एंड बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, बराबर। आसान है। अब अगला देखते हैं। वन शॉट लेक्चर है। वन शॉट तुम्हारे मैं इसलिए करा रहा हूँ कि तुम्हारे सवाल प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूँ, और उस प्रैक्टिस सेशन के लिए हमें कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं थ्योरी ले रहा हूँ। आसान है थ्योरी, बराबर। अब अगर तुम देखो कि मैं अब आज से तुम्हारा सेट्स का मतलब पूरे मैथ्स का डेली 10 सवाल लेने वाला हूँ, तो तुम तैयार रहिए 10 सवालों के लिए, बराबर। और तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है कि तुम डेली कुछ पढ़ाई कर लो, मतलब पढ़ाई किसी सिर्फ चलते चलते ट्रैवल में कुछ वीडियो देख लो, बराबर, आसान रहेगा। अब अगला देखते हैं। अब अगला क्या है? अगला है हमारे पास प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? देखो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर बी का सबसेट है, बट बी हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब देखो क्या बोला गया है कि बी हैव एटलीस्ट, बी में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कितना? वन, एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, मतलब ऐसा। अब देखो इधर हमने 1 2 और 3 ले लिया, और इधर 4 ले लिया। अब देखो ये जो ए है कि 4 ए में नहीं है लेकिन बी में है, बराबर, ए और बी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट, बराबर। ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो अगला क्या है? अगला है कंपेरेबिलिटी सेट, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट। अब सेट्स को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए हम देखो क्या करते हैं। इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल, अब देखो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बराबर, इज द प्रॉपर, और बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और ए इक्वल टू बी, अदरवाइज इनकम्पेरेबल। अब देखो अगर कंपैरिजन करनी है तो कब होगी? ए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का,
या बी ए का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए या ए और बी इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, वरना कंपैरिजन नहीं कर सकते। बराबर। अगला क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, सुपर सेट। यूनिवर्सल सेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, एक ऐसा सेट जो पूरे एलिमेंट्स को अपने में संभाले। अगर हम सोचे कि यूनिवर्स में ऑल मेंस इन यूनिवर्स, कौन सा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट मतलब सुपर सेट। इसमें पूरी दुनिया के मेंस आ जाएंगे, ऑल ह्यूमंस इन ह्यूमंस ऑन अर्थ, वो कौन सा है, अर्थ पर का यूनिवर्सल सेट है। बराबर। अब अगला देखो क्या है, पावर ऑफ सेट। अगला टॉपिक है पावर ऑफ सेट। अब देखो सॉरी पावर सेट। पावर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ ए इज नोन एज अ पावर सेट। मतलब देखो, अगर हम सेट ए को तोड़े कि इसके एक एक सेट कितने सेट बना सकते हैं, तो और उन सेटों सब सेट्स को मिला के एक जो बड़ा सेट बनने वाला है वो कौन सा है, पावर सेट है। बराबर। अब यहाँ पे देखो एक पावर सेट बताया गया है कि ए इज 1 2 एंड 3। बराबर। ए क्या है, 1 2 और 3 है। बराबर। तो पावर सेट क्या है, पहला है 5 में दिखाई दे रहा है हमें कि नल सेट आने वाला है। दूसरा कौन सा है, 1 का सेट। दूसरा 2 का सेट, 3 का सेट। बाद में क्या कौन सा है, 2 और 3, 3 और 1, और आखिर में क्या है 1 2 3। मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7। बराबर। 7 सेट बन गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एक बात दी गई है कि प्रॉपर सेट में कितने होंगे, 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होने वाले हैं। बराबर। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि ए इसका प्रॉपर सेट हो गया। अब देखो ए इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए। मतलब देखो ए का सेट, ये है ए का सेट, और पावर का सेट ए इक्वल है क्या, तो नहीं। बराबर। तो नॉट बिलोंग्स टू, बराबर है। बराबर। ठीक है। और बी क्या एक नोट दी गई है कि सेट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। मतलब ए जो है वो बिलोंग टू सेट में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन अगर ए का मैंने सेट लिया तो पी ऑफ ए में बिलोंग करेगा। देखो ये दिखाई दे रहा है। बराबर। अब हम अगला देखते हैं, कौन सा है, प्रॉपर्टीज है किसकी, पावर सेट की। ईच एलिमेंट इन पावर सेट इज अ सेट। अब देखो हर एलिमेंट जो दिया गया है पावर सेट में वो क्या है, वो खुद में एक सेट है। बराबर। अब देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, देन क्या आने वाला है, पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। बराबर। मतलब अगर बी का सेट होगा तो पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी होने वाला है। बाद में क्या है, पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। अब देखो पावर सेट ऑलवेज नॉन एम्प्टी होने वाला है, क्यों, क्योंकि 5 तो सेट रहेगा ही पावर सेट में। बराबर। फिर अगर सेट ए है तो इसमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट होने वाला है, मतलब क्या बताया गया है कि नॉन एम्प्टी, पावर सेट ऑलवेज इन नॉन एम्प्टी सेट। बराबर। देन ए में अगर n एलिमेंट्स, देन अगर देखो अगर ए में n एलिमेंट रह गए तो पावर सेट में कितने एलिमेंट रहने वाले हैं, n टू द पावर n। बराबर। अगला क्या है, इसमें कौन सा रह गया है, 2 3, हाँ इधर एक रह गया है, कौन सा है, 1 और 2 का, क्योंकि n टू द पावर n होना चाहिए ना, 2 टू द पावर 3 मतलब क्या 8, गलती से रह गया था। बराबर। इसमें कितने एलिमेंट है, n टू द पावर n। अब पावर सेट ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी, देन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ऐसा ही रहने वाला है। बराबर। पावर सेट ऑफ यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अगला क्या है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। बराबर। हाँ। अब ये प्रॉपर्टीज है, तुम इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, नोट कर लेना। फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत बढ़िया और आसान है, आसान स्टेप है या आसान मेथड है, किसके लिए, एक सेट को, कुछ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो यू क्या है, अब यूनिवर्सल सेट है किसका, 1 2 3 2
n नंबर, मतलब क्या n नंबर क्या है, ये इनएक्चुरल नंबर का सेट है, मतलब क्या यूनिवर्सल सेट है। फिर अगला क्या है, ए एक सेट दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, बस वेन डायग्राम में दिख गया कि ए सेट इतना ही है 20 और यू सेट कितना है, बहुत बड़ा है, मतलब क्या यूनिवर्सल सेट है। अब अगला देखो, अगला क्या बताया गया है हमें कि ऑपरेशन ऑन सेट। अब सेट्स पे कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं कुछ मेडिकल में कुछ होने वाला है इसको उधर लेके जाने वाले, बराबर। लेकिन ऑपरेशन ऑन सेट ये क्या बोला गया, यूनियन ऑफ टू सेट। अब यूनियन करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या एक्स को ए में भी होना चाहिए और एक्स को बी में भी होना चाहिए, तभी क्या होने वाला है, ए यूनियन बी होने वाला है, बराबर। अब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, बराबर। अब देखो यहाँ पे इसकी 3 कंडीशन बताई गई है। पहली कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो अगर ए यूनियन अगर बी हुआ तो एक ऐसी डायग्राम कब आने वाली है, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो ऐसी डायग्राम कब आएगी, ए यूनियन ऑफ बी व्हेन नाइदर ए सबसेट ऑफ बी और नॉर बी सबसेट ऑफ ए, मतलब पूरा नहीं है। देखो कुछ ही एलिमेंट मैच हो रहे हैं लेकिन पूरे हो रहेगा नहीं, तो ए इधर यूनियन सेट ऑफ बी दिया गया है लेकिन ये प्रॉपर होने वाला नहीं है, बराबर। अब थर्ड वाली डायग्राम कब आने वाली है, जब ए यूनियन बी, ए एंड बी आर नॉट आर डिसजॉइंट सेट, मतलब क्या इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तब ऐसे सेट आने वाला है, बराबर यूनियन। अब अगला सेकंड वाला कौन सा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब टू सेट्स का इंटरसेक्शन भी हो सकता है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, तो देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू ए, मतलब ए का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया किस में से, बी में से, तो ए ही आने वाला है, बराबर। अब देखो इसी डायग्राम कब आएगी, वेन डायग्राम की ए इंटरसेक्शन ऑफ बी व्हेन नाइदर ए सबसेट ऑफ बी नॉर ए सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या इंटरसेक्शन का। अब अगला ए इंटरसेक्शन ऑफ बी मतलब कितना है 5, क्योंकि क्या कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेंगे तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट दिखाते हैं वो नहीं है, लेकिन मतलब सेट कौन सा आया, 5 सेट आया, बराबर, मतलब क्या एम्प्टी सेट। अगला देखो, अगला क्या है, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। डिसजॉइंट मतलब क्या, अगर दो सेट्स में कुछ भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उनको हम डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलेंगे, मतलब क्या उनका अगर इंटरसेक्शन ले क्या आता है, 5 आता है, बराबर। अब अगला देखो, अगला क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब टू सेट में डिफरेंस होता है, बराबर, कैसा, अगर ए माइनस बी इनका डिफरेंस निकाले तो ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और एक्स नॉट इक्वल टू ए नॉट बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। जब ए माइनस बी करे तो बी माइनस ए में क्या होगा, एक्स बी में रहेगा लेकिन ए में नहीं रहेगा। इसके भी 3 कंडीशन है, वो तुम देख सकते हो। और अब देखो मैंने 4 कंडीशन लिख दी है और इनमें क्या है, नोट्स है। नोट्स कुछ आसान है, कुछ मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखो सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या है कि ए सिमेट्रिक ऑफ बी, देन क्या नाम है, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। अब इन दोनों में कौन सा यूनियन आता है, वो क्या होगा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होगा टू सेट्स का। फिर अगला 6 वाला देखते हैं, कौन सा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अगर देखो ये यूनियन सेट है, यूनियन सेट में एक ए सेट है। अब ए सेट्स के सारे एलिमेंट को छोड़ के बाहर जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए में तो नहीं है लेकिन उसके बाहर वाले हैं, मतलब ए के बाहर जितने भी सेट होंगे वो किसके, ए के कॉम्प्लीमेंट होंगे, बराबर। मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन सेट ऑफ यूनियन बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। आप इन नोट्स को अगर अपने पेज पे लिख लो और अच्छे से रिवाइज करो तो बहुत बढ़िया और शॉर्ट नोट बनाए हैं मैंने। मैं शॉर्ट नोट्स की इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसान है, तुम इसको नोट्स पे लिख लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब अगला देखते हैं, लॉज ऑफ सेट, अलजेब्रा ऑफ सेट। अब देखो अब अलजेब्रा के कुछ नियम दिए गए हैं, किसके लिए, कि ए सेट के लिए। पहला क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी क्या है, ए यूनियन ऑफ ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इज ए।
आइडेंटिटी क्या है, ए यूनियन ऑफ फाइव, अगर फाइव के साथ यूनियन करो तो ए ये रहेगा, और ए यूनियन ऑफ बी इधर ए, बराबर आइडेंटिटी है। फिर अगला क्या है कि कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में बताया गया है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, अगर क्या हुआ कॉम्यूटेटिव लॉ हुआ तो, और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी देन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, आइडेंटिटी लॉ गलत है, फिर करेक्शन कर लेना, बी होने वाला है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ यू, ए इंटरसेक्शन ऑफ यू इक्वल टू ई, बराबर, करेक्शन कर लेना। इसका ए इंटरसेक्शन ऑफ यू के साथ अगर ले तो हम इसको ए ही बोल सकते हैं। फिर अगला क्या है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी देन ए यूनियन बी यूनियन सी, बराबर, ऐसे कुछ लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डी मॉर्गन्स लॉ भी बताया गया है, तुम इसको देख लेना, आसान है। अगला क्या है कोऑर्डिनल नंबर। अब कोऑर्डिनल नंबर मतलब इतनी कोई सोचने की दिक्कत नहीं है, सोच लो अगर सेट ए है, ए में अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है, 10th क्लास के स्टूडेंट अगर 10 स्टूडेंट है तो कोऑर्डिनल नंबर क्या होगा उसका 10, क्योंकि क्या क्लास में कितने स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है, मतलब क्या एक सेट है उसमें सेट में कितने एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है हमारा कोऑर्डिनल नंबर है, बराबर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, एन कोऑर्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज द कोऑर्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके कुछ ऐसे कोऑर्डिनल नंबर के नियम दिए गए हैं तो तुम देख लेना। फिर हम आगे चलते हैं, तो देखो अब हम हमारा सेट बहुत छोटा सा चैप्टर था और आसान था, ये हमारा हो गया है। इसके हमने वन शॉट लेक्चर देखा तो बहुत आसान सा है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आशा है कि तुम इसको ध्यान से देखोगे, पूरा पढ़ोगे, और पूरा पढ़ने के बाद अब तक अगर यहाँ तक आ गए हो, लास्ट का सुन रहे हो, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम डेली के लिए तुम्हें 10 सवाल देने वाले हैं, तो वो 10 सवाल तुम्हें हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे और तुम हमारी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं आपसे इस बार विदाई लेता हूँ, थैंक यू, चलो ठीक है, बाय बाय।